अगेन डेरिवेशन जब भी आप करो पेपर में तो प्रॉपर स्टेप वाइज ज़रूर करना, क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरे पेपर की एनालिसिस की, है ना, तो यहाँ पे सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये दो सेक्शंस काफ़ी इजी आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी आए हैं। और सेक्शन ई की बात करूँ तो मोस्टली जो डेरिवेशंस रही हैं, ठीक है, डेरिवेशंस वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। एक और अनोखी बात कि सेक्शन ई में फिजिक्स पार्ट 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 से मुझे थोड़े कम क्वेश्चंस लगे, मतलब जिस तरीके से पार्ट 1 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े कम थे। हाँ, एक कैपेसिटर का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा एप्लीकेटिव था कंपैरेटिवली, अदरवाइज सेक्शन ई काफ़ी इजी रहा है। तो मैं फिर से बता दूं कि सेक्शन ई 3 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, ये 15 मार्क्स के हैं टोटल, है ना। तो 15 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप सारे डेरिवेशन हर चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ तो ये 15 मार्क्स बेटा आपके पूरे होते हैं। सेक्शन डी में मार्क्स लाना वैसे ही मुश्किल नहीं है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में मोस्टली बुक के जितने भी फॉर्मूले हैं उसका चार्ट बना लो और डेली अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, बोलो कि यार चल एक काम करते हैं, एक दूसरे से फॉर्मूला पूछते हैं। एक बार आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए तो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे बच्चा पार्टी। ऑल इन ऑल मैं सैम्पल पेपर को बहुत इजी मानूंगी, ये बहुत इजी कैटेगरी का पेपर आया है। और अगर आप ऐसे PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना, जो पहले से बोर्ड में आए हुए हैं, 10 साल के सैम्पल पेपर निकालो या आए हुए क्वेश्चन पेपर निकालो और सॉल्व करना शुरू कर दो, तो आपका बोर्ड पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू।